हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या, तो पूरा एकदम डिटेल। और भाई आप लोगों को हम क्या कहे हैं कि देखिए, थोड़ा सा हम देहाती बोलेंगे लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा खोपड़िया में चला जाएगा। और मैं जो भी बताऊंगा अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो मेरा बताना ही बेकार। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आज हम जो है प्रकाश पहले हम लोग जानेंगे। प्रकाश क्या है मेरे भाई? लाइट, जिसको हम LIGHT, लाइट क्या है। तो अभी जो है हम लोग लाइटे में पढ़ रहे हैं। क्या चीज में पढ़ रहे हैं? लाइट में। जैसे आपके मोबाइल है तो मोबाइल है, उसके बारे में भी जानना है कि आप लोग को मोबाइल से कैसे आप लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश जो है ना, आप लोग को देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश जो होता है ना किसी वस्तु पर पड़ना चाहिए और वस्तु द्वारा जो होता है हमारे आंखों में एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं आप लोगों को क्या करते हैं, पहले समझ लिए। परिभाषा तो मैं प्रकाश का बता ही दूंगा आसान में, लेकिन उससे भी पहले नंबर देखिए, हम लोग व्यवहारिक रूप में कैसे प्रकाश को जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अंधेरा में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सब के सब अंधेरा है। उसमें कौन सा रंग है, किस रंग का है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग पाया जाता है, यानी कि जो रंग का होता है उस पर प्रकाश पड़ने पर वह वैसा ही रंग अपना परावर्तित करता है। जैसे कि हम लोग जिस प्रकृति के हैं उसी प्रकृति के अनुसार आ जाते हैं। तो बात मेरा गौर से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है। तो मेरे भाई सबसे पहले नंबर बात समझिए, यह क्या है। तो यह मान लिया जाए कि यह एक सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो यह एक प्रकाश का स्रोत है। क्या है? प्रकाश का स्रोत है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय किरण है या तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय किरण या तरंग है जिसके द्वारा हमारी आंखें समझ रहे हैं ना, जिसके द्वारा हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। समझ रहे हैं? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके द्वारा हमारी आंखों में एक प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परिभाषा यही है। समझ रहे हो एकदम? तो मैं आप लोग को जो परिभाषा जिसका लिखना है उसको लिखा देंगे, आप लोग को जो खोपड़िया में डालना है उसको हम खोपड़िया में ठोक देंगे भैया, आप लोग चिंता ना करें। हाँ, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप जो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल के जो ऊपर का स्क्रीन है प्यारलाल, अरे मोबाइल के ऊपर का स्क्रीन जो है वह जो आप लोग देख रहे हैं वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे एक प्रकार का प्रकाश जो आता है उसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह बल्ब मोबाइल के जो सर्च लाइट जो लाइट पीछे के उसको हम लोग जब बारते हैं तो किसी वस्तु पर वो टकराता है वो प्रकाश, उसके बाद हमारी नेत्रों तक वह जो है संवेदना उत्पन्न करती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ रहे हैं एकदम? तो ये प्रकाश का हो गया। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हो गया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आखिर का विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन होता है? तो लाइट हो गया, सूर्य हो गया, जो भी प्रकाश के रूप में एक्स किरण, रडार, इसे जितना है सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग जान लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट मन होगा। तो चलिए मेरे भाई, अब जो है अगला नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन। आखिरकार प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझेंगे कैसे, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप लोग गौर से समझ रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझ रहे हैं हमारे बात पर। अगर आप लोग फोकस कीजिएगा ना
तो बिना परिभाषा लिखे हुए आप लोग को डायरेक्टली एकदम दिमाग में सट जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एक टॉर्च में बांट देता हूं, ठीक है, एक टॉर्च मान लीजिए कि ये एक प्रकार का टॉर्च है, ठीक है। तो इस टॉर्च से हम लोग किसी सतह पर हम लोग प्रकाश डाले, किसी सतह है उसी सतह पर, अब मान लिया जाए कि इससे इस पर प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जब किसी स्रोत प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर किसी समतल सतह पर या किसी सतह पर, ठीक है, किसी सतह पर आपतित होती है, तो इस पर आपतित हो गया, आपतित होना कि इस सतह पर हो गया, और उसी माध्यम में परावर्तित कर दिया जाता है, उसी माध्यम में, यानी कि इसको पार नहीं करेगा, इसको पार नहीं करेगा, उसी माध्यम में परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नहीं समझे भैया? अरे भैया आप लोगों को हम पूरे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, टॉर्च उर्च नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग हमको देख रहे हैं ना भैया, देख रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों को मोबाइल में जब देख रहे हैं तो मोबाइल में लाइट है ना, मोबाइल में लाइट है कि ना है? तो है, तो उसमें से प्रकाश निकल रहा है, तो निकल रहा है। तो जब उसमें से प्रकाश निकलता है तो वो कौन सा माध्यम में जा रहा है? वो निर्वात में जा रहा है तो नहीं, हवा में जा रहा है तो हाँ, यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं अभी मोबाइल, वही प्रकाश का परावर्तन है। समझ रहे हो? जो अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में से जो प्रकाश निकल रहा है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं मेरे भाई कि जैसे ये टॉर्च है, एक प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है, तो इससे प्रकाश जब निकलती है, ठीक है, तो वह किसी सतह से टकरा कर, यानी कि किसी सतह पर आपतित होकर और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटा दी जाती है। समझ रहे हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में लौटा दिया गया, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हो एकदम मेरे भाई? तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। उसका प्रकाश के परावर्तन के अभी तो मैं अभी लिखा रहा हूं आप लोग को, क्या तो परिभाषा, उसका 2 नियम आता है, ठीक है, नियम भी लिखाऊंगा, पहले परिभाषा समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे ना, लिखेंगे कि जब किसी प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत में तो समझ रहे, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल के लाइट हो गया, ऐसा हो गया। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है और पुनः मतलब दोबारा, और पुनः उसी माध्यम में लौटा दी जाती है, यानी कि हवा में है तो हवा में लौट जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, लौटा दी जाती है। तो इस घटना को या इस प्रक्रिया चाहे घटना एक ही होता है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा हमारे सभी प्यारे साथियों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, फटाफट एकदम तेजी में करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, जो मैं बात आप लोगों को समझाया वही कह रहा है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, माने कि टॉर्च आप लोग ले सकते हैं, मोबाइल के जो लाइट है वही लाइट, तो उसी मतलब उससे जब निकलता है तो कोई सतह पर, यानी चिकना सतह है, ये कोई सतह है ना बोर्ड, तो बोर्ड पर जब टकराया है तो बताइए निर्वात में चल गया कि जल में चला गया? तो नहीं भैया, ये वायु में है, तो उसी माध्यम में लौट रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या क्या होता है, सभी चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ,
परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया किए हैं। अब जो है हम लोग लिखेंगे स्टार में कि प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का परावर्तन आप लोग जानते कि जो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, ये बात आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित होता है। तो जानते हैं अनियमित जो होता है ना प्रकीर्णन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन नियमित जो होता है प्रकीर्णन के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों को। तो यहां पर समझिएगा, एक में होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। प्रकाश का नियमित परावर्तन ये क्या है? तो प्रकाश का नियमित परावर्तन है। आप लोग समझिए भैया, खेलिए कूदिए हंसिए और गर्दा छड़ा के पढ़िए, समझ रहे हैं ना। अच्छा लगेगा तो एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है एकदम। और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है। और हाँ, आप लोगों को डेली टेस्ट लगाना है, उसके लिए भी मैं उपाय कर दिया हूँ। तो प्रकाश का नियमित परावर्तन किसको कहेंगे? सो ध्यान से आप लोग समझेंगे। और भैया आप लोग हमारे पैर लाना है, ध्यान से सुनिएगा। नियमित मतलब होता है रेगुलर, रेगुलरली रूप से एकदम परावर्तित होते रहेगा, मतलब रुकेगा एक बार भी नहीं। और भैया जब हम दौड़ना शुरू किए हैं तो हम दौड़ते रहेंगे, रुकेंगे एक बार भी नहीं। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो एक बार भी नहीं, यानी कि चिकनी सतह पर होगा। क्या मेरे भाई? चिकनी, क्या चिकनी चमेली। हाँ प्यार लाल, देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए कि ई वाला एगो सतह देती है, ठीक है, ये चिकनी सतह है। कौन सा सतह है? चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह पर हम यहाँ से टॉर्चवा बार दिए हैं। क्या बार दिए भैया? टॉर्च। तो यहाँ से टॉर्चवा जब बारे तो से प्रकाश जा रहा है, तेज राजन जा रहा है। और फिर उसी में ये प्रकाश का किरण क्या हुआ? इस सतह पर, चिकनी सतह पर आपतित हुआ, ठीक है। आपतित होने के बाद क्या हुआ? रेगुलरली रूप से परावर्तित हो रहा है। आ रहा है ऐसे, आ रहा है ऐसे, आ रहा है ऐसे, आ रहा है ऐसे, आ रहा है ऐसे। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि रेगुलर परावर्तित होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसका परिभाषा हो जाता है नियमित परावर्तन का। क्या होता है कि प्रकाश का वैसा परावर्तन जो चिकनी सतह द्वारा उत्पन्न होता है उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का वह परावर्तन जो चिकनी सतह, चाहे तल भी बोल सकते हो, दोनों का इंग्लिश प्लेन ही होता है। चिकनी सतह से उत्पन्न होता है, कौमा प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। समझ रहे हो मेरे भाई? एकदम। और भैया आप लोग नहीं क्या समझिए तो कौन समझेगा भैया? बताइए आप लोग। खोपड़िया में जा रहा है कि नहीं? एकदम आप लोग को जा रहा होगा, एकदम हमको पूरा आशा है। तो ये हो गया आप लोग को नियमित परावर्तन। अब प्रकाश का नियमित परावर्तन के नियम जो होता है 2 होता है, यही तो नियम। हाँ, तो उसके बाद आप लोगों को अनियमित परावर्तन भी बताएंगे। तो पहले नियमित पढ़ ली, तो अनियमित पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताएंगे प्रकाश के नियमित परावर्तन का 2 नियम होता है, समझ रहे? या प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम कहिए, या नियमित परावर्तन का 2 नियम कहिए, एक के हुआ, समझ रहे हैं? अब प्रकाश का अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना जो होता है मेरे भाई, वो जो होता है आप लोगों को अनियमित परावर्तन से होता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली रूप से पढ़ते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। लेकिन परफेक्ट बात है कि नियमित परावर्तन और अनियमित होता है, ये सब बात सब आदमी नहीं जानते हैं। डायरेक्ट मारते, मार भैया मार, एकदम ऐसे कहता है, मार देता है, समझ रहे हैं? पूरा डिटेल जानिएगा ना भैया तो पूरा खर खंदान कर दीजिएगा, समझे ना। हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हमको आशा है कि आप लोग उतार लिए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनियमित परावर्तन पर।
तो अनियमित परावर्तन क्या होता है सो हम लोग जानेंगे। क्या कीजिएगा भैया, हमारा पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्या कि हमें स्मार्ट आदमी नहीं है, थोड़ा सा हम काले हैं, तो क्या हुआ भैया, पढ़ाने वाले हैं। अरे काले है तो क्या हुआ, पढ़ाने वाले हैं, क्या भैया है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारा बात पर, ठीक है। हाँ, देखिए प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या है, ये 2 नंबर है। दो प्रकार का होता है प्रकाश का परावर्तन, जो होता है 2 प्रकार का होता है, अनियमित परावर्तन है। तो कहेंगे क्या भैया, क्या कहेंगे, वो चिकनी चिकनी सतह पर होता था, तो ये रुखरा सतह पर, क्या उभरा हुआ सतह या रुखरा सतह। उभरा हुआ सतह मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ये अभी बोर्ड जो है चिकनी है ना, और दीवार जो है हमारा उभरा हुआ सतह है, समझ रहे हैं ना एकदम। हमारा दीवार जो है ना उभरा हुआ है, पर पुट्टी मार देंगे तो चिकनी हो जाएगा। आखिरी जो है प्लास्टरा करवाए हैं, तो ये उभरा हुआ, क्योंकि अभी बालू की मात्रा जो उभरा हुआ रहता है, यही बात होता है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, इस सतह बना दिए, ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे रहेगा, ये हो गया उभरा हुआ सतह। यानी कि जब यहाँ से टॉर्चबा हम लोग बहारेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा, लेकिन ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा लेकिन ऐसे आएगा। यानी कि कुछ मतलब निकलेगा 3 गो 4 गो, आएगा 1 गो 2 गो, समझ रहे, निकलेगा 3 गो 4 गो, आएगा 1 गो 2 गो। यानी कि कुछ यहीं पर जो है प्रकाश जो होता है फंस करके अब प्रकीर्णित हो जाता है। इसी के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होता है, जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि जो कहेगा ना कि आप लोग को प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो अनियमित परावर्तन। कौन परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन, समझ रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, समझ रहे हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी रुखरे हुए सतह से, ठीक है, किसी रुखरे हुए सतह से जो परावर्तन की घटना होती है, उसको हम लोग प्रकाश के अनियमित परावर्तन कहेंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका परिभाषा, क्या लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की वह प्रक्रिया जो उभरे या रुखरे सतह से संपन्न होती है कौमा प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया समझ में आ गया ना मेरे भाई, एकदम क्लियर है कि नहीं है एकदम। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अगला टॉपिक क्या है, जहां से कहिएगा वहां से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। और हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो अनियमित परावर्तन, याद रखिएगा एकदम मेरे भाई। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक रहेगा एकदम बेहतरीन मेरे भाई, बेहतरीन एकदम गर्दा उड़ा दिया आप लोग तो, ठीक है। हाँ, प्रकीर्णन के लिए अनियमित परावर्तन, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए आप लोग इसका पैन शॉट करते हुए स्क्रीन शॉट ले ही लिए होंगे, ऐसे भी आप लोग समझ गए होंगे। रुखरे हुए सतह से प्रकाश के परावर्तन का जो संपन्न होगा ना क्रिया, उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश के अनियमित परावर्तन। अब बात ये आता है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से समझिएगा, गौर से क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 है। कितना है, 2 है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। इसको हम फिगरे से समझा देंगे, 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। आप लोगों को गौर से समझना है, एकदम खोपड़िया मिल जाएगा। क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग समतल सतह बना लेते हैं, ठीक है एकदम। हाँ,
अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर समझिए कि देखिए यहाँ पर एक देखिए एक बिंदु हो गया, ठीक है। समतल सतह पर एक बिंदु है जिस पर एगो अभिलंब रहेगा तो इसको एन कहेंगे, एगो आपतित किरण रहेगा इसको हम लोग पी कहेंगे, परावर्तित किरण रहेगा क्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में या एक ही सतह में, बात समझ गया। सभी का इंग्लिश प्लेन होगा, सभी का इंग्लिश प्लेन, सतह का है, तल का है या आप लोगों को समतल का है, सभी का इंग्लिश हम लोग प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ओ बिंदु, ठीक है। तो आपतित प्रकाश कौन है, तो आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित हाँ परावर्तित किरण। आपतित किरण आई हो गया, परावर्तित किरण आर हो गया, ठीक है। आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है हमारे प्यारा लाल कि इसमें दो नियम है, दोनों नियम खत्म है में कैसे सर जी आप हमको समझाइए। तो हम लोग लिखेंगे कि एक समतल सतह के बिंदु से आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में डाला गया है। ये प्रथम नियम हो गया, समझ रहे हैं। किसी समतल सतह पर के एक बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर डाला गया है, जिसको हम लोग आप परावर्तन के पहला नियम कहते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब ये है, दोनों इसके बीच के बना कोण को परावर्तन का कोण कहेंगे। यानी कि आई हो गया आपतन कोण, आई हो गया आपतन कोण और आर हो गया क्या हो गया, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसमें आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआगा हमारे प्यारलाल एवं सुंदरलाल। और भैया समझा था कि नहीं कि एकदम समझते भैया, एकदम आप लोग खोपड़िया में जा रहा होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में कि आपतित किरण, एक नंबर में लिखेंगे आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक है। आपतन तल के एक ही बिंदु पर डाला गया है, ठीक है। तो चलिए दूसरा का नियम हम लोग लिखते हैं। अब दूसरा का नियम कौन सा नियम, तो अब हम लोग लिखेंगे दूसरा का नियम। तो क्या लिखेंगे, आपतन का कोण, आपतन का कोण, ठीक है। देखिए यहाँ आपतन का कोण आई है, ठीक है, और परावर्तन का कोण भी आर है। यानी कि आपतन का कोण कॉमा परावर्तन का कोण क्या है, कोण बराबर होता है। आपतन का कोण कॉमा परावर्तन का कोण बराबर होता है। इसके मतलब क्या हुआ, आई बराबर आर हो गया। दूसरा का नियम में आई बराबर क्या हो गया मेरा भाई, आर हो गया। तो ये तो आप लोग समझ गए कि ये परावर्तन का दूसरा नियम है। अब हम लोग जानेंगे कि आपतन का कोण किसे कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टार में आपतन का कोण। तो आपतन का कोण समझने के लिए आप लोग को बहुत ही सिंपल बात है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। क्या कहेंगे कि आपतित किरण,
ठीक है। एवं अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन का कोण कहेंगे। क्या लिखेंगे? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन का कोण कहेंगे। तो लिखेंगे आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन का कोण कहते हैं। आपतन का कोण कहते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। जिसे चित्र में क्या चीज से दिखाया गया था? PON। तो P कोण PON बराबर I, आपतन कोण हो गया। अब कहेगा आप लोग को कि परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तन का कोण, परावर्तन का कोण। तो परावर्तन का कोण किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बना है यार, उसको परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे भाई? तो कहेंगे परावर्तन का कोण कहते हैं ना। एकदम आप लोग को दिमाग में सट गया होगा। जैसा कि इसको चित्र में हम लोग दिखाएंगे QON, तो लिखेंगे QON बराबर R। हो गया मेरे भाई, हो गया। आप लोग को देखिए, कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग को उसी तरह से मैं बताया हूं। और आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आप लोग को वेबसाइट जो मैं बनवाया वहां पर जाकर के डेली टेस्ट मारिए, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। चलिए मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। तो चलिए मेरे भाई, अच्छा लगा हो इसे तो आप लोग एक लाइक करें, शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिखेंगे। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो पूरा आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, कहीं पर भी दिक्कत हो तो अगला वीडियो आप लोग को रहेगा। आज जो है परावर्तन है, तो अगला दिन रहेगा अपवर्तन से। ठीक है। तो चलिए, अगला दिन स्नेल का नियम भी पढ़ना है। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है। हमारा मेहनत आपका रंग लाएगा। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। को डेली टेस्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, सो ध्यान से देखिए। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार गूगल पर आप लोगों को सर्च कर देना है। क्या करना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार गूगल पर सर्च कर देना है। या आप लोग बोल भी दीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो जैसे ही इस तरह का इंटरफेस आएगा तो इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फाइनली एकदम जिस क्लास के हैं आप लोग उस क्लास में चले जाएंगे। अगर ISC वाले हो तो ISC में चले जाइए। नीट के तैयारी कर रहे हो, 10th वाले हो 10th में चले जाएंगे। किसी चीज़ का रिजल्ट देखना है, रिजल्ट में चले जाइए। 11th में हो 11th में चले जाइए। NDA एयरफोर्स नेवी का तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर चले जाइए। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को सबसे नीचे जो डेली टेस्ट आप लोगों को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेली टेस्ट आप लोगों को लग रहा है। ऑल सब्जेक्ट 12th 10th का भी डेली टेस्ट एकदम लग रहा है। साइंस, आर्ट्स, मतलब सभी चीज़ों का यहाँ पर टेस्ट लगाया जा रहा है। तो आप लोग फटाफट आइए, एक बार विजिट कीजिए। आप लोग को 100% यहाँ पर सभी चीज़ डाल दिया गया है। चलिए मेरे भाई, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।